उत्पत्त्या, समस्त विश्व को उत्पन्न करने वाला जो वह परमात्मा है, पालन करने वाला भी वही है। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। वह परमात्मा माया को आदेश देता है, मेरी माया सृष्टि का पालन करो, और जब अवसर आता है तो रुद्र रूप धारण करके सृष्टि को समाप्त भी कर देते हैं, वहां संकोच भी नहीं करते। आप कहोगे क्या भगवान इतने निर्दयी? नहीं नहीं, आप आगे चल के सुनोगे। स्वयं अपने परिवार को भी भगवान ने संकल्प करके नैवान्यतः परिभवस्य भवेत् कथंचिन, मेरे परिवार को कोई दूसरा मारने न पावे, इसलिए मैं स्वयं संकल्प के द्वारा अपने परिवार को भी समाप्त कर दूंगा, मुझे कोई दुख और खेद नहीं है। वैसे ही भगवान जब रुद्र रूप धारण करते हैं तो सबको समाहित कर लेते हैं अपने आप में। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तो दो विशेषण हुआ, और तीसरा विशेषण क्या है? हम सब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो हमारा जो तीनों ताप है, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, समस्त दुखों का यही कारण है। ये सारे के सारे दुख हमारे वो श्याम सुंदर भगवान प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक कथा सुनने के बाद हमारा सारा ताप भगवान कृष्ण कन्हैया समाप्त कर देते हैं। बोलो राधा माधव भगवान की जय। ऐसे हमारे कृष्ण, ऐसे हमारे कन्हैया, ऐसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हम उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए हे पिताश्री, जहां सुख है, जो सुख के निधान है, आपने उनका ध्यान नहीं दिया और अपने पुत्र से आपने सुख की कल्पना कर ली। यही तो आपके दुख का कारण है। बेटा तुमने ठीक कहा, सच कहा बेटा, मुझसे गलती तो यही हो गई। मैंने पुत्र पौत्र आदि में सुख को ढूंढा जहां सुख है ही नहीं। कहा क्या करूं बेटा? का देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। क्या सुंदर श्लोक कहा, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये जो शरीर है हाड़ मांस की, जरा ध्यान दीजिए, विचार करिए। ये हाड़ मांस की शरीर कितनाओं सुंदर है, कितनाओं तेल लगावे, कितनाओं वाश बेसिन से करें, क्या क्या तरह तरह की क्रीम लगावे, लेकिन कब ये खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसमें ममता न रखिए। ये हाड़ मांस अस्थिर शरीर है। तो कहा बेटे फिर किससे? कहा इस शरीर में जो रहने वाला, जो छुपा हुआ है, जिसके प्रति आपका ध्यान नहीं जाता है, उसकी तरफ ध्यान दो, जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, कर रहा है, अभी भी है। दिल आईने में बसती है तस्वीर यार की, दिल आईने में बसती है तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हे मेरे पिताश्री, आप तो देखना ही नहीं चाहते हो, तो आप तो बाहर बाहर देख रहे हो, वो तो सांवला सलोना तुम्हारे हृदय में। इसलिए देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। तो क्या करूं मैं? पति पत्नी को, पुत्र को, पौत्र आदि को छोड़ दूं? कहा नहीं 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 नहीं, भागवत ये नहीं सिखाती कि छोड़ दो। भागवत यह सिखाती है कि जिस पत्नी के हृदय में वो कन्हैया है, उसको देखो। पत्नी के हाड़ मांस के शरीर को मत देखो, उससे मोह मत करो, उसमें जो अंदर छुपा कन्हैया है
तुम्हारे लाडले से लाला में पुत्र में जो कन्हैया है, क्योंकि भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है स्त्री पुत्र पौत्र आदि में, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं उसके हृदय से बाहर नहीं जाता और वो मेरे हृदय से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसा मेरा भक्त। तो कहा देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता, जो मोह है उसको छोड़ो, प्रेम करो, भगवान के रूप में देखते हुए प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, अपने पुत्र पौत्रादि स्त्री बाल बच्चों से भी प्रेम करो, लेकिन प्रेम इसलिए करो कि वही भगवान का घर है, मेरा वही कन्हैया है, मेरा श्याम सुंदर उसी में है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, और बीतराग होके रहो, जैसे हमारे यहाँ के परम पुरुष वीरालंकार जी, इस स्थान के परम आचार्य परम पूज्य सुग्रीवाचार्य जी महाराज रहे, ऐसे रहो।